अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान का साहिली इलाका है बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर। जीवानी है प्रोनाउंसिएशन हमें इस टाइम के ऊपर कंफर्म नहीं है, लेकिन हम इसको एज अ जीवानी कहकर ही मुखातिब करेंगे। तो ये जो पूरा साहिली इलाका है, इसके करीब आज एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जो एक शिप है उसके ऊपर अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में 3 जो हमारे कोस्ट गार्ड के पर्सनल हैं वो इस टाइम के ऊपर शहीद हो चुके हैं। जो कोस्ट गार्ड की बोट है वो डैमेज हुई है, लेकिन सी वर्दी है, यानी कि अभी भी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के काबिल है। उसके ऊपर जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया जाएगा। तो ये जो अटैक है बेसिकली इसकी जो जिम्मेदारी है वो BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से उसको एक्सेप्ट किया गया है, और उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि ये जो अटैक है ये उनकी तरफ से कंडक्ट किया गया है। अब अपने आप में सुनने में ये अटैक जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अपनी नौयत का पहला ऐसा अटैक है जहां पर BLA की तरफ से समंदर के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री का कोई एसेट जो है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। और ये जो सारा अटैक है ये एक स्पेसिफिक कंट्री की डायरेक्शन के ऊपर हुआ है। एक तो टाइम ऐसा चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी अभी जो इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से ईरान और US के दरमियान पीस टॉक्स हुई हैं, मीडिएशन एफर्ट जो है वो अभी भी चल रही है। इवन दो US के और ईरान के जो प्राइमरी मीडिएटर्स हैं वो वापस अपनी अपनी कंट्रीज के ऊपर जा चुके हैं, लेकिन उनके जो रिमेनिंग निगोशिएटर्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और सीज फायर को एक्सटेंड करने के ऊपर पूरी जो निगोशिएशन है वो चल रही है। इसके दरमियान US प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। खैर उनके ऊपर हम बाद में फोकस करेंगे। फोकस हमारा जो है ये पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड के ऊपर आज होने वाला अटैक है। तो एक तो पहले जैसे एक्सप्लेन किया कि काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स हैं, और दूसरा ये जो जिवानी का एरिया है ये पाकिस्तान के बिल्कुल एज के ऊपर है। उसके आगे जो है वो ईरान की कोस्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद चाबहार पोर्ट है, और उसके बाद आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। जिस एरिया के अंदर ये अटैक हुआ है वो भी आपके सामने है कि कितना ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। अब इस अटैक की डिटेल्स इस तरह है जो कुछ अभी थोड़ी बहुत सामने आ पा रही है कि पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की एक जो गन बोट है वो इस पूरे रीजन में पेट्रोलिंग कर रही थी, एंड ऑब्वियसली फिर कोस्ट गार्ड्स के नाम में कोस्ट है तो ये जो पेट्रोलिंग है ये साहिल समंदर के काफी ज्यादा करीब थी। इसी दौरान BLA के कुछ फाइटर्स की तरफ से इस बोट के ऊपर गन फायर प्लस RPG अटैक करने की कोशिश की गई, जहां पर एक RPG की डायरेक्ट हिट जो है वो इस पेट्रोल बोट को, यानी कि पाकिस्तान के जो कोस्ट गार्ड की पेट्रोल बोट है, गन बोट है, उसको आकर लगी, जिसके नतीजे में ब्लास्ट हुआ, जिसमें ऑन बोर्ड जो 3 पर्सनल हैं कोस्ट गार्ड के वो शहीद हो गए। इस प्रोसेस में बेसिकली जो गन बोट है फिर उसको भी नुकसान पहुंचा, लेकिन वो जो गन बोट है वो सक्सेसफुली अपना जो पियर है, अपना जो पोर्ट है उसके ऊपर वापस जाने में कामयाब हुई, और बाकी जो इसका अमला है वो पूरे तरीके से सेफ रहा है। अब ऑब्वियसली ये जो पूरी सिचुएशन है ये एक बैड न्यूज है ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि 3 पर्सनल जो है वो शहीद हुए हैं और गन बोट जो है वो आपकी एक डैमेज हुई है। लेकिन इसके पीछे एक वजह क्या है कि BLA जो है वो काफी डिस्क्रीट तरीके से ऑपरेट करती है। ये तो जो रीजन है वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक जो दूसरा रीजन है कि आपकी जो कोस्ट गार्ड की गन बोट्स हैं वो काफी ज्यादा अंडर इक्विप्ड है, यानी कि उनके ऊपर जो इक्विपमेंट है ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव भी वो एक बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। जनरली भी कोस्ट गार्ड को एज अ कोई ऑफेंसिव फोर्स नहीं समझा जाता, इन्होंने सिर्फ साइलेंस समंदर की हिफाजत करनी है। जो एक्चुअल में हमारी ऑफेंसिव फोर्स है वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान नेवी है, जिनके पास बड़ी वॉरशिप्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा फायर पावर है। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो कोस्ट गार्ड है उनको अंडर इक्विप्ड इस वजह से रखा गया है कि उनका ये रोल नहीं है। लेकिन आपको ये चीज भी देखनी है कि पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है, स्पेशली बलूचिस्तान का जो रीजन है, वो कम से कम इस टाइम के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और BLA वहां पर ऑपरेट कर रही है। ऑब्वियसली उस पूरे रीजन में लैंड के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो वो साहिल समंदर के करीब आकर भी ऑपरेट कर सकते हैं, एंड फिर उनको टैकल करने के लिए करंट जो हमारी कोस्ट गार्ड की गन बोट्स हैं वो इक्विप्ड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो एक सिंगल कोस्ट गार्ड की बोट है उसके ऊपर 7.62 mm की जो MG3 मशीन गन है वो लगी होती है, या फिर बहुत ही रेयर केस में एक 12.7 mm की HMG होती है, यानी कि हैवी मशीन गन होती है। और ये ऐसी गन्स है जिनको फिजिकली बाहर जाकर ऑपरेट करना पड़ता है और उनसे फायर करना पड़ता है, जिसमें ऑब्वियसली जो ऑपरेटर है वो वनरेबल हो जाता है। इसी की जगह पर अगर आप इन बोट्स की जो है प्रॉपर आर्मर प्लेटिंग करते हैं और इनके ऊपर बाकायदा से जो रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम्स हैं या फिर रिमोट कंट्रोल गन बेस्ड वेपन सिस्टम्स हैं उनको लगाया जाता है, तो इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और आज के टाइम में पाकिस्तान की कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिजिनसली ऐसे जो रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो जस्ट जब आपको पता है कि आपकी जो कोस्ट गार्ड है उसने एक वॉलेटाइल रीजन के अंदर ऑपरेट करना है, तो अपनी शिप्स को उस हिसाब से इक्विप करना यहाँ पर एक बेटर अप्रोच है, जो कि अभी तक अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऑब्वियसली ये एक हमारा फेलियर है। कोस्ट गार्ड जो है वो आपकी सी ट्रेड के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट फोर्स के तौर पर मानी जाती है, और इनको बेटर इक्विप करना मींस इसी केस में आप अपनी जो सी ट्रेड है उसको सिक्योर रख पाएंगे। तो अब क्योंकि ये एक जो पोटेंशियल लैप्स है ये हाईलाइट हो चुका है और इस केस में हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, तो अब इस गैप को फौरन फिल करना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फ्यूचर में भी सिचुएशन जो है वो ऐसी ही रहेगी जैसा कि आज हुआ है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।